एक मुस्लिम परिवार बागेश्वर गुरु जी की कथा करवाने जा रहा है, जो कि सभी लोग आप देखे भी होंगे बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, लेकिन एक मुस्लिम परिवार के द्वारा कथा का आयोजन हुआ। कैसा माहौल रहेगा वहाँ का, कितना सुंदर रहेगा? वहाँ का माहौल तो ये मान लो कि बहुत भव्य होगा, और एक मुस्लिम परिवार नहीं रहेगा, लगभग लगभग सभी मुस्लिम परिवार रहेंगे उस कथा में। सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं राम अवतार तिवारी, जय महाकाल डमरू दल, लिधौरा खुर्द सागर से। तो कैसे आपकी यात्रा प्रारंभ हुई बागेश्वर गुरु जी के साथ आने की हर कथा में? ये पिछले बरस चील पहाड़ी में जो कथा हुई थी गुरु जी की, तो उस टाइम पे वहीं माता की और गुरु जी की और हनुमान जी की प्रेरणा हुई डमरू दल बनाने की, बना लिया। और जहाँ भी गुरुदेव भगवान का कार्यक्रम होता है अपने बागेश्वर वालों का, वहाँ हम लोग लगभग लगभग हर जगह पहुँच जाते हैं। अच्छा, आपको निमंत्रण भेजा जाता है या आप स्वतः ही बालाजी की उसमें इच्छा से बालाजी की चरण सेवा के लिए हम लोग स्वतः ही जाते हैं, कोई निमंत्रण का इंतजार नहीं करते बालाजी के कार्यक्रम में। अभी आपको हमने यहाँ पे कलश यात्रा में देखा था, तो अभी आप यहाँ पे कब तक रुकने वाले? कलश यात्रा में आए थे हम लोग। कलश यात्रा में डेली गुरुदेव भगवान की आगवानी और विदाई डेली करते हैं हम लोग। सुबह जैसे मंच पे जाते हैं गुरु जी, तो उनको वहाँ से जहाँ उनका संत निवास है वहाँ से मंजिल ले जाते हैं, और मंच से शाम की टाइम उनको संत निवास पे छोड़ते हैं। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं घर। यानी आपका डेली का यही रूटीन है, तो आप जब तक कथा रहेगी आपका यहीं पे रहना होगा? हाँ, लगभग लगभग जब तक यहाँ गुरुदेव भगवान की कथा रहेगी, जब तक हम लोग यहीं रहेंगे। कोशिश रहती है हर कथा में आपकी जाने हाँ, की? कोशिश रहती है हर कथा की। कहीं कहीं जजमान थोड़े स्टिक होते हैं, नहीं पहुँच पाते, तो हम लोग कथा पंडाल के बाहर कार्यक्रम करके वापस आ जाते हैं। लेकिन आपको जाना है? हाँ, हम लोग लगभग पहुँच जाते हैं। अच्छा, क्या आपकी बागेश्वर गुरु से कभी मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकात तो गुरुदेव भगवान से हो जाती है हम लोग की, 2-4 बार हो चुकी है, और वैसे बात भी हो जाती है, ऐसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत सजल और सरल स्वभाव के गुरुदेव भगवान। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा ही और भी साधु संत हैं, कथावाचक भी हैं और अच्छे अच्छे भी हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको बागेश्वर गुरु जी और बागेश्वर धाम के साथ ही जुड़ना चाहिए? नहीं, थोड़ा सा मन में आस्था भाव जो है बालाजी सरकार से बना हुआ है, हम लोगों का सभी का बना है, पूरे लड़कों का। हम लोग 27-28 लड़के में डमरू दल में हमारे सबका भाव है बागेश्वर। हम लोग जाते आते रहते हैं, और जगह भी जैसे कहीं और भी संतों का कार्यक्रम होता है, यज्ञ का है, भागवत का है, तो वहाँ का निमंत्रण आता है जब पहुँच पाते हैं हम लोग, क्योंकि सब जगह की जानकारी नहीं होती। और बागेश्वर गुरुदेव भगवान का ऐसा होता है कि कहीं भी कार्यक्रम होता है तो उनकी पहले से सूचना आ जाती है हम लोग के पास कि आज भाई ये फलाना तारीख से यहाँ पे कथा चालू होना है, तो हम लोग जैसे भी पहुँचते हैं पहुँच जाते हैं। अच्छा, जब भी आप कथा में या धाम पे जाते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है कभी कुछ? हाँ, थोड़ा सा जैसे मान लो कि कहीं स्टिकता रहती है, जैसे अभी हम लोग पनागर गए थे तो वहाँ पे परेशानी थोड़ी सी हुई थी, मगर वो भी सही है, उसका भी हम समर्थन करते हैं। ऐसा सिक्योरिटी होना भी चाहिए। हम लोग गए पनागर, तो वहाँ पे श्रीमान विधायक जी का कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये डमरू दल का कार्यक्रम यहाँ पे हम लोग को माने परमिशन ही नहीं है परमिशन तो नहीं करेंगे हम लोग। पर पंडाल के बाहर कार्यक्रम किए, चले आए। यानी आपको कार्यक्रम करना था, आपको अपनी हाजिरी लगानी थी, वो आप लगाएंगे? अपन ने अपनी हाजिरी लगाई। अब अगला आदमी नहीं चाह रहा उस चीज को, तो अपन ऐसा प्रेरित भी नहीं करते उसको कि नहीं आप करवाओ। अच्छा, बागेश्वर धाम पर क्या आपने भी कोई अर्जी लगाई है अपने पूरे डमरू दल के लिए या अपने स्वयं? हमारी अर्जी जो है पूरे हमारे डमरू दल के लड़कों के लिए है कि सबको सद्बुद्धि दे भगवान, और जिसकी किस्मत में जो हो। ऐसा नहीं चाहिए किसी को कि जो कि मान लो कि हमारी किस्मत में ये चीज है नहीं, और जबरदस्ती की नहीं चाहिए। जो जिसकी किस्मत में हो, नौकरी हो, सर्विस हो, या मान लो किराना धंधा पानी जो भी हो, उनकी किस्मत से मिले वो। यानी सभी आपके जो सदस्य हैं उनके लिए आपकी अर्जी है। बस आपको कितनी पूरी होती हुई दिख भी रही है वो अर्जी जब से आप बागेश्वर धाम? लगभग ये मान लो कि हमको तो ये लगता है कि जब हम जहाँ भी जो कार्य करते हैं पूरा सफल होता है, तो उनका तो ये बोलना चाहिए कि पूरा 100% सही है। यानी सभी की जो अर्जी है वो पूरी होने वाली है? हाँ, सभी की अर्जी लगभग पूरी हो रही है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि पर्चा बनेगा तभी अर्जी पूरी होगी? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं, पर्चा बनना नहीं है, और असंभव बात है ये। यदि वर्ल्ड का पूरा आदमी उठाया जाए तो पूरे का पर्चा कहाँ बन पाएगा। बाकी पर्चा नहीं बनेगा तब भी अर्जी लगती है, बालाजी सरकार के यहाँ अर्जी लगती है, और बालाजी सरकार के यहाँ पेशी होती है। और जो अपने महाराज जी हैं वो सिर्फ एक माध्यम है, जो कि अपन को, हम लोगों को या सबको बोलना चाहिए सदमार्ग का, मान लो एक थोड़ा मार्ग दिखाते हैं कि भाई यहाँ चलना है, ऐसा करना, और बाकी माध्यम बने हैं गुरुजी, और होता सब वही बालाजी सरकारी के रूप में। अच्छा, आप इतने समय से जुड़े हैं, तो आपके अकॉर्डिंग बागेश्वर धाम की ऐसी कौन सी कुछ अलग बातें हैं, बागेश्वर गुरु जी की ऐसी कौन सी बातें हैं
जिनसे बागेश्वर धाम से युवा पीढ़ी कुछ ज्यादा जुड़ रही है और भी जो जितने भी भक्त हैं उनका अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता है। दिन प्रतिदिन हर कथा में जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो इनमें ऐसी कौन सी खूबी है या कौन सी बातें उनको अच्छी लगती हैं? गुरुदेव भगवान की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही ज्यादा सरल और सहज स्वभाव के हैं। आप बात करेंगे तो आप भी बोलेंगे कि हाँ बहुत ही ज्यादा। आप और हम में और गुरुदेव भगवान में इतना अंतर है कि इतना सरल सहज स्वभाव है उनका कि वो तो अपने आत्मा से हर आदमी से मिलना चाहते और हर आदमी से बात करना चाहते, मगर जो अपनी आम जनता है वो थोड़ा सा कंट्रोल के बाहर हो जाती है। इसलिए उनका थोड़ा सा ये सिक्योरिटी बाउंसर वगैरह ही चलते हैं, सिक्योरिटी वगैरह। और नहीं तो वो तो ऐसे हैं कि होली साथ में खेलने आ जाते हैं, क्रिकेट साथ में खेलने आ जाते हैं। उनका बहुत सरल सहज स्वभाव है। और युवा पीढ़ी नहीं और सनातन धर्म के हिसाब से जो चल रहा है गुरुदेव भगवान का, उसका हम बहुत समर्थन करते हैं। इसी वजह से हम लोग भी पूरे साथ में हैं और हम भी चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। अच्छा, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। बागेश्वर गुरुजी ने जो कदम उठाए हैं भारत हिंदू राष्ट्र को लेकर कि आप क्या करेंगे हिंदू राष्ट्र का, कुछ मुस्लिम यानी आप कह सकते हैं दूसरे धर्म के लोग भी विरोध कर रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो गुरुदेव भगवान ने पहले कहा है कि ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई किसी से उनको कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ हिंदू राष्ट्र होना है। ये नहीं है कि किसी को उठा के फेंक दोगे, किसी को उठा के मार दो, ऐसा कोई भावना नहीं है। जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। गुरुदेव भगवान ने खुद बोला इस चीज को। अच्छा, कुछ परिवर्तन आएगा अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो? परिवर्तन क्या, अपने लिए एक गर्व की बात है। जैसे मान लो को बोलते हैं कि भारत माता, और किसी देश को तो नहीं बोलते माता ना पिता। तो जैसे भारत माता है और हिंदुस्तान है, ये चीजें तो अपन पहले से देख रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र वैसे है ही है, कोई अलग चीज नहीं है। इसको ये नहीं बोल सकते कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, मगर थोड़ा सा गवर्नमेंट से अथराइज हिंदू राष्ट्र होगा, वो बात अलग हो जाएगी। कितना संभव है, कितना जल्दी हो सकता है? इसको लगभग 2 साल के अंदर हो जाएगा। और हम और आप इसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं? हम और आपके लिए कुछ नहीं करना, कोई ना युद्ध करना ना कोई लड़ाई करना है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व के लिए मांग रहा है, और क्या मांग रहा है। अच्छा, एक सवाल और जानना चाहूंगा मैं आपसे। जैसे कि आपको भी पता होगा बागेश्वर गुरुजी की जो अगली कथा होने वाली है कुछ समय में, वो कटनी में होने वाली है। और कटनी कथा को एक मुस्लिम परिवार के द्वारा आयोजन हो रहा है। हाँ, हाँ। तो ये कितने गर्व की बात है। वो मुस्लिम परिवार भी जुड़ा हुआ है काफी दिन से। और जैसे पनागर की कथा हुई थी, वहाँ उनने डिमांड रखी कि हम लोग चाहते हैं कथा करना। तो गुरुदेव भगवान ने 3 दिन का बोला है कि 3 दिन का हम समय देंगे। अभी उसकी डेट क्लियर नहीं है। और हिंदू मुस्लिम का उसमें कोई रोल नहीं है कि भाई ये मुस्लिम है तो ये कथा में नहीं जा सकता, या ये हिंदू है तो यही जाएगा। ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है। कितना सद्भावना संदेश जाएगा लोगों के प्रति कि एक मुस्लिम परिवार बागेश्वर गुरुजी की कथा करवाने जा रहा है, जो कि सभी लोग आप देखे भी होंगे बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, लेकिन एक मुस्लिम परिवार के द्वारा कथा का आयोजन हुआ। कैसा माहौल रहेगा वहाँ का, कितना सुंदर रहेगा? वहाँ का माहौल तो ये मान लो कि बहुत भव्य होगा। और एक मुस्लिम परिवार नहीं रहेगा, लगभग सभी मुस्लिम परिवार रहेंगे उस कथा में। ऐसा नहीं कि एक ही परिवार रहेगा, उसमें सभी मुस्लिम परिवार रहेंगे और अपन तो रहेंगे। और इससे जो है कि हिंदू राष्ट्र अपना मुस्लिम भाई भी चाह रहा है कि हिंदू राष्ट्र भारत हो, ऐसा नहीं है। अब कोई एक आध आदमी होता तो एक आध आदमी तो हमारे 20 आदमी में भी गड़बड़ हो जाता है, फिर तो भारत है भाई। ये जो हमारे 20 आदमी है, 20 में भी एक आध आदमी गड़बड़ हो जाता है, तो भारत में कोई 20 आदमी तो है नहीं। यानी कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कटनी की जो कथा है वो इतिहास रचने वाली है। इतिहास रचने वाली। और जो लोग बागेश्वर धाम और बागेश्वर गुरुजी को मुस्लिम विरोधी कहते हैं, उनके मुंह पे भी ताला लगने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम विरोधी नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान का एक मित्र है जो साथ में ही मुस्लिम भाई पड़ा है और आज भी सपोर्ट करता है। आज भी गुरुदेव भगवान को सपोर्ट करता है। अभी हो सकता है कि 1-2 दिन में सागर आने का भी उसका भी होगा। ऐसा नहीं है, मैं मुस्लिम विरोधी तो है ही नहीं गुरुदेव भगवान। ऐसा जो लोग मानते हैं उनके मुंह पे ताला जरूर लग जाएगा। हाँ, उनके मुंह पे ताला है ही है, 100% ताला है। अरे बाकी आपको यहाँ की व्यवस्था देख के कैसा लग रहा है? यहाँ की व्यवस्थाएं बढ़िया है। अब यहाँ जो है थोड़ा सा आयोजन जो है चल रहा है। अब जैसे कोई मौसम की वजह से व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, बाकी अन्नपूर्णा की व्यवस्था बढ़िया चल रही है। अजीत भाई हमारे परम आदरणीय बड़े भाई हैं, वो देख रहे हैं अन्नपूर्णा की व्यवस्था। जैसे कथा पंडाल हमारे शैलेंद्र भाई साहब देख रहे हैं। और भी कार्यक्रम है, सब लोग हम लोग इसी सेवा में हैं और बढ़िया, यहाँ से कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, धन्यवाद। बोले बागेश्वर धाम की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।